आज करेंगे नंबर फॉर्मेट। एक्सेल में क्या होता है, इसकी फर्स्ट ऑप्शन है जर्नल, वो करेंगे। जर्नल में क्या होता है, जर्नल का मिट मीन्स कुछ आम डाटा। जैसे ही हमारे डाटा डिस्प्ले हो रहा है जी परसेंटेज में, इसे जर्नल करेंगे। जैसे हम जर्नल पे क्लिक करते हैं, जो इसकी आम है नंबर अमाउंट वो आ जाती है। उसके बाद करेंगे नंबर फॉर्मेट। इसमें डाटा हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप कर चुके हैं और उससे आगे इसको कन्वर्ट करेंगे नंबर से, फॉर्मेट सेल से नंबर। यहाँ पे इसको हम 1000 के साथ भी सेपरेट कर सकते हैं और डेसिमल इंक्रीज डिस्क्रीज भी कर सकते हैं। और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो हमारा नंबर फॉर्मेट है, कलर भी जैसे नेगेटिव वैल्यू है वो कलरफुल आए तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखेंगे हमारी जो नेगेटिव वैल्यू वो कलर हो गई है। ये तो था नंबर फॉर्मेट। यहाँ इसमें माइनस वाले भी नेगेटिव वैल्यू चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। इससे आगे करेंगे नंबर फॉर्मेट में करेंसी फॉर्मेट। वो कैसे होती है, जैसे हम टाइप किया है डाटा, टाइप करने के बाद ये हमारा सिंपल जनरल सेल है, बट इसे हम सिलेक्ट करके जैसे ही करेंसी करते हैं तो इसकी करेंसी में हम यहाँ पे जैसे आप इसके सिंबल चाहते हैं रुपीज़ में, डॉलर में, और चाहते हैं उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम ओके करते हैं रुपए करेंसी तो इस तरह डाटा शो होता है। और यदि हम करेंसी में 0 टाइप करते हैं तो हमें जे आउटपुट देता है। और यदि हम इसे नेगेटिव में टाइप करते हैं वैल्यू कोई भी तो ऐसे शो करता है। इसी तरह अकाउंटिंग है। सम टाइम हमें फ़र्क पता नहीं लगता इन दोनों में फ़र्क क्या है, बट आप देखेंगे फ़र्क क्या है इन दोनों में, करेंसी तो अकाउंटिंग में। हम इसे सिलेक्ट करके कर दिया अकाउंटिंग। उसके बाद देखेंगे जैसे सेम करेंसी डाटा हमने टाइप किया और जैसे एंटर मारते हैं तो यहाँ पे कोई अकाउंटिंग दे विच करेंसी शो नहीं, क्योंकि हमने उसे नहीं शो कराया। जैसे हम इसे सिलेक्ट करके अकाउंटिंग ऑप्शन में इसे करते हैं अकाउंटिंग और सिंबल ले लेते हैं रुपीज़, तो देखेंगे दोनों में, और यहाँ पे डेसिमल इंक्रीज डिक्रीज, और देखेंगे हमारा करेंसी जो डाटा थोड़ा जा सेपरेट शो हो रहा है अकाउंटिंग में, लाइक करेंसी नहीं। और यहाँ पे जब नेगेटिव वैल्यू हमने 0 टाइप किया तो माइनस शो करता है, नेगेटिव टाइप किया तो -10 शो करता है। जबकि करेंसी में माइनस जो भी करेंसी के आगे, रुपीज़ के आगे लगा माइनस, और अकाउंटिंग में अमाउंट के आगे माइनस लगा है। इन दोनों में ये फ़र्क होता है यदि हम चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे डेट फॉर्मेट। जैसे हमने ये डेट टाइप की है, ये हमारी जर्नल है, जैसे हम इसे सेलेक्ट करके डेट फॉर्मेट में ले जाते हैं, जैसे हमें डेट फॉर्मेट चाहिए, मंथ का नाम चाहिए तो हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट करते हैं 6 जून में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह और भी इसमें फॉर्मेट है, जैसे हमारे पास इसको शॉर्ट में करना चाहते हैं वो भी डिज़ाइन है, उससे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखेंगे टाइम। सम टाइम डेट फॉर्मेट हमारा ऐसा होता है, पर हमें ये डेट फॉर्मेट चाहिए एक्चुअली जो 12 बजने के बाद टाइम शो होता है एक, वो उस फॉर्मेट में चाहिए। तो हम इस यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हमने वो फॉर्मेट ले लेंगे तो देखेंगे हमारा ये फॉर्मेट इसका टाइम का आ गया जैसा हम चाहते थे। उसके बाद डाटा सम टाइम हमें जर्नल है, ये चाहिए परसेंटेज में, तो हम इसे सेलेक्ट करके परसेंटेज में जैसे जाते हैं और वहाँ हमारे पास ऑप्शन होती है डेसिमल कितने चाहिए, 1 2 3 वो करके तो देखेंगे ये हमारा डाटा परसेंटेज में शो हो रहा है। उसके बाद देखेंगे फ्रैक्शन। जैसे सम टाइम हमारे पास ये डेसिमल में नंबर होता है बट इसे हमें चाहिए फ्रैक्शन, तो इसे सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम नंबर फॉर्मेट की ऑप्शन फ्रैक्शन में जाते हैं, फ्रैक्शन कितने तरीक़ों की हम कर सकते हैं, जैसे कोई भी जो भी हमें चाहिए वो हमने टाइप चूज़ कर ली, करने के बाद देखेंगे ऐसे डाटा फ्रैक्शन में हो जाता है।
उसके बाद देखेंगे नंबर फॉर्मेट में साइंटिफिक डाटा कैसे होता है। जैसे हमने जनरल तौर पे डाटा टाइप कर चुके हैं, बट हमें ये चाहिए साइंटिफिक। यहाँ पे हम सिलेक्ट करके जैसे साइंटिफिक करते हैं, इस यहाँ पे भी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज डेसिमल होता है, और हम जैसे सेटिंग करने के बाद ओके करते हैं तो देखते हैं इस तरह का डाटा जो होता है एक्सेल में ये साइंटिफिक होता है। इसे कन्वर्ट किया हमने नंबर से साइंटिफिक। उससे बाद आगे देखेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन्स ABC में डाटा कैसे कन्वर्ट करें। ABC मीन्स कैसे, जैसे हमने डाटा टाइप किया ये 100 जनरल है, और जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करके टेक्स्ट में अप्लाई करते हैं, जहाँ नंबर सिस्टम में ये टेक्स्ट ही शो होगा। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया है तो इसके बाद ये डाटा जो भी है इसका फॉर्मेट हमने टेक्स्ट क्या कर दिया है, तो इसकी सेटिंग में ये टेक्स्ट ही होगा। जैसे ऐसे सिंपल नंबर टाइप करते हैं तो ये देख सकते हैं कि इसको हम टेक्स्ट अप्लाई कर गए, और सिंपल जब हम जनरल टाइप करते हैं तो वो हमारा 100 इधरली तरफ होगा, क्योंकि ये हमारा डाटा जो है जनरल है और ये हमारा है टेक्स्ट। यहाँ पे सम टाइम एक साइड में रेक्टेंगल भी शो होता है, जो निशानी होती है ये डाटा टेक्स्ट हो चुका है। उससे आगे देखेंगे कस्टम। कस्टम कैसे फॉर्मेट करें। जैसे हमने डाटा टाइप कर चुके हैं, इसे हम चाहते हैं अपने रिक्वायरमेंट मुताबिक भी डाटे में कुछ पॉइंट्स नज़र आउं, या सिंबल भी साथ में पॉइंट्स भी आए। जैसे हम उसे कस्टम करना चाहते हैं उसी तरह ये डाटा कन्वर्ट हो जाता है। जैसे भी करैक्टर हम चाहते हैं उसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।